गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी जड़ों में रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन इन द रूट्स। आज हम स्टडी करेंगे मॉडिफिकेशन इन द स्टेम्स। पौधों के विभिन्न भागों में, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हो, अपने कार्य और ऊर्जा भंडारण के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वर्क फंक्शन एंड एनर्जी रिस्टोरेशन, इसके आधार पर ये जो पौधे होते हैं ये अपने तनों में, जड़ों में, पत्तियों में मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण करते रहते हैं। तो आज का जो हम स्टडी करेंगे वो पौधे के तने का रूपांतरण। तो पौधे के तने में जो रूही रूपांतरण होता है तीन तरह का होता है। पहला होता है भूमिगत रूपांतरण, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, यानी इस तरह का परिवर्तन जड़ों के अंदर वाले हिस्से में होता है जो कि ज़मीन के भीतर होता है। दूसरा है तने के भूपृष्ठीय रूपांतरण। भूपृष्ठीय, भू मीन पृथ्वी और पृष्ठ का मतलब सतह। तो पौधे का जो भी भाग पृथ्वी के सतह पर होता है, जिसको आप तना भी कह सकते हो, ऐसा रूपांतरण उनमें होता है। दूसरा है तने के वायवीय रूपांतरण। तो तनों का जितना भी हिस्सा वायु में होता है, यानी कि अबव द अर्थ, उस पार्ट में जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो इस कैटेगरी में आता है। तो इन तीनों कैटेगरीज में कौन कौन तरह के रूपांतरण होते हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। जो भी तने भूमि के अंदर होते हैं वो तने हरे रंग के नहीं होते, पहली बात ही है। दूसरा, उन तनों में पर्वसंधियाँ, नोड्स, इंटरनोड्स ये सब पाए जाते हैं, जबकि ये चीज़ें जड़ों में नहीं होती। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें, पौधे का भाग ज़मीन के अंदर होता है उसको हम जड़ कहते हैं, मगर पौधे के कुछ ऐसे हैं जो तने भी भूमि के भीतर होते हैं। तो हम ऐसे तनों में मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण को पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इन स्टेम्स। अंडरग्राउंड, भूमि के अंदर। जबकि जनरली हम लोग जानते हैं कि तने की बात कभी भी आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि जो भी भाग भूमि के ऊपर है वो तना कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधे के कुछ ऐसे तने हैं जो भूमि के अंदर होते हैं और वो जड़ नहीं बल्कि तने होते हैं। तो इनमें चार प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है, जिसमें से पहला है प्रकंद, जिसको हम बोलते हैं राइजोम। दूसरा है कंद, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। और तीसरा होता है शल्क कंद, जिसको हम बोलते हैं बल्ब मॉडिफिकेशन। और नेक्स्ट होता है घन कंद, जिसको हम बोलते हैं कॉर्म मॉडिफिकेशन। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रकंद की। ये पौधे का वो तना होता है जो भूमि के अंदर क्षैतिज फैला होता है, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज इसको बोलते हैं, वर्टिकल इसको बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है। तो ये तना भूमि के भीतर क्षैतिज दिशा में फैला होता है। इस तने के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स यानी पर्व संधियाँ और पर्व होते हैं। इन पर्वों से इस पर शल्क निकलते हैं। शल्क को बोलते हैं पतली पतली लेयर, जिसको हम स्केल्स इंग्लिश में बोलते हैं। इन्हीं से कभी कभी इसमें पत्तियां निकलती हैं और जड़ भी निकलना शुरू हो जाती है, जिससे कि एक नया पौधा बनने लगता है। और ऐसे परिवर्तन को आपने देखा होगा अदरक में। अदरक में इसी प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो अदरक क्या है? अदरक एक तना है जो कि प्रकंद कहलाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसी प्रकंद का उदाहरण दीजिए। तो प्रकंद अदरक है, हल्दी है, अरारोट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एक नंबर में। अब डिस्कस करते हैं कंद यानी ट्यूबर की। अभी आपने जड़ों के रूपांतरण, पिछले वीडियो में आपने जड़ों के रूपांतरण में भी कंदिल जड़ें पढ़ी थी। यहाँ पर हम कंदिल तने की बात करते हैं। तो कंद जो होते हैं ये ऐसे तने भूमिगत होते हैं और इनमें जहाँ पर तने की वृद्धि खत्म होती है वहीं पर हमें फूली हुई मोटी मोटी संरचनाएं मिलती हैं और इन्हीं को हम कंद कहते हैं। और इन कंदों के ऊपर बड्स होते हैं। बड्स को हम बहुत देहाती भाषा में आँख कहते हैं। और इन्हीं आँखों से नए पौधे यानी इन बर्ड्स से नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे आलू में आपने देखा होगा, और कभी भी आलू की खेती की जाती है तो आलू की आँखों को, जो आलू में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इनको आँख बोलते हैं। इन्हीं आँखों को लगा करके नए आलू के पौधे बनाए जाते हैं। तो यह है कंद। नेक्स्ट स्टडी करते हैं शल्क कंद, जिसको हम बल्ब कहते हैं। इस प्रकार के भूमिगत तने में जो पौधा होता है इसमें एक सेंटर भाग के चारों ओर शल्क पत्र लग जाते हैं। शल्क पत्र को आप गूदेदार पत्तियां भी कह सकते हो, जैसे आपने प्याज में देखा होगा। अगर हम प्याज को कभी खोलते हैं तो पतली पतली जो प्याज में लेयर्स निकलती हैं उसी को हम शल्क कंद कहते हैं। और प्याज की संरचना भी कैसी है? बल्ब का एग्जाम्पल है। तो बल्ब आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पौधे के तने के सेंटर भाग के चारों ओर पतली पतली पत्तियां गूदेदार लग जाएं, जिसको हम शल्क पत्र या बल्ब कहते हैं। तो ऐसे ही संरचना को हम बल्ब कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं घनकंद की। घनकंद गोल गूदेदार भूमिगत तना होता है जो सदैव ऊपर की ओर वृद्धि करता है और इसमें ऊपर का हिस्सा और बेस नीचे का हिस्सा
चपटा होता है और इसकी हम सब्जियां बना के भी खाते हैं, जैसे घनकंद जिसको आप जिमी कंद भी कहते हो, और ऐसा कुछ जगहों पर दिवाली के दिन इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। अब हम तने में जो दूसरा रूपांतरण था जिसको हम भूपृष्ठीय रूपांतरण या सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते थे, उसकी स्टडी करते हैं। ऐसे तो तने होते हैं, ये भूमि के अंदर होते हैं मगर बहुत अंदर नहीं होते, लगभग भूमि की सतह पर होते हैं, और ऐसे तनों से कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। और कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आगे के लेसन्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो है पौधों का प्रजनन। तो अभी यहाँ पर बस आप जानिए कि जो कायिक प्रवर्धन होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी हिंदी में अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, जिससे नए नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है ऊपर भूस्तरी जिसको हम बोलते हैं रनर स्टेम्स। दूसरा होता है विरोहक जिसको हम स्टोलन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है भूअस्तारिका, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है अंतः भूअस्तारी, इसको हम सकर बोलते हैं। तो 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऊपर भ्रस्तारी जिसको बोलते हैं रनर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे खट्टी बूटी जिसको हम लोग काली मकैया भी कहते हैं। तो खट्टी बूटी के जो पौधे होते हैं इनमें पत्तियों की कक्षस्थ कलिका से कुछ शाखाएं निकलती हैं जो भूमि की सतह पर ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि ये शाखा भूमि की सतह पर बढ़ती जा रही है, और इन शाखाओं में जगह जगह पर छोटे छोटे जड़ निकलते आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक जड़ निकला है, यहाँ पे भी जड़ निकल आए, और इस तरह से ये शाखाएं ज़मीन पर ऐसे फैलती चली जाती हैं। कभी कभी ये शाखाएं बीच से टूट भी जाती हैं, तो चूँकि इनके पास जड़ होती है इसलिए ये स्वतंत्र पौधे के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। और इस तरह से एक शाखा लंबे समय के बाद टुकड़े टुकड़े में टूटकर कई ढेर सारे पौधों को जन्म देती हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार भी है जो पौधों में जनन क्रिया द्वारा उनके अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह तने का एक विशेष रूपांतरण है, और नाम भी है इसका ऊपरी भ्रस्तारी यानी भूमि के ऊपर दौड़ते रहना, इंग्लिश में रनर। अब डिस्कस करते हैं विरोहक जिसको हम स्टोलन बोलते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने के आधार से कुछ तने निकलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पौधा है और इसके तने के आधार से, ये तना है ना, इसके आधार से यहाँ पर इसके तने से कुछ शाखाएं निकलती हैं जो कुछ दूरी तक ऊपर उठ रही होती हैं, फिर जाके भूमि में छू जाती हैं, और जिस स्थान पे भूमि को टच करते हैं यहाँ पर इनसे झकड़ा जड़ें निकल आती हैं जिनको हम एडवेंशियस रूट कहते हैं। और फिर कुछ दूरी पर ये ज़मीन से ऊपर होती हैं, फिर ज़मीन को टच करती हैं, फिर इनसे भी झकड़ा जड़ें निकल आती हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ती जाती हैं और इनमें जड़ें निकलती रहती हैं, और इन्हीं जड़ों से नए नए पौधे निकलते रहते हैं। इसीलिए ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। और ऐसे तनों को हम विरोहक तने कहते हैं जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ के ज़मीन को टच करते हैं, जड़ बनाते हैं, फिर टच करते हैं, जड़ बनाते हैं, फिर कुछ दूरी पर टच करते हैं, जड़ बनाते हैं। इस तरह से नए नए पौधे निकलते चले जाते हैं। जैसे जंगली स्ट्रॉबेरी, ये जंगली स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। अब डिस्कस करते हैं भूस्तारिका जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं। ये भी विरोहक जैसी ही होती हैं, और इनमें होता क्या है कि पौधे के तने से एक कुछ हिस्सा आगे बढ़ता है और इसके पास फूल निकल आता है, और इस फूल से नीचे कुछ जड़ें विकसित हो जाती हैं जिनको हम झकड़ा जड़ें कहते हैं। इसके कुछ दूरी के बाद फिर तने पर फूल विकसित हो जाता है और इस फूल के नीचे फिर जड़ें निकल आती हैं, और फिर कुछ दूरी के बाद फूल बन जाता है और फूल से फिर कुछ जड़ें निकल आती हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे अलग हो जाते हैं और हर एक नए पौधे को जन्म देता है। तो ये भी एक प्रकार का तने का मॉडिफिकेशन है, साथ ही ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अब लास्ट डिस्कशन करते हैं अंतः भूअस्तारी जिसको बोलते हैं सकर्स। अंतः मीन अंदर, भू मीन पृथ्वी, अस्तारी मतलब अस्तर पर चलने वाले। यानी ऐसी जड़ें क्या होती हैं कि मान लीजिए कि ये एक पौधा है और इस पौधे का ये जड़ है और ये भूमि का लेवल है, तो इसकी जड़ें अंदर ही अंदर पार्श्व से निकलकर कुछ दूरी पर जाकर भूमि को टच करेंगी और यहाँ पर झकड़ा जड़ का निर्माण करेंगी और एक नया पौधा यहाँ पर बना देंगी। कुछ दूरी के बाद फिर इस जड़ की पार से जड़ें निकलेंगी, कुछ दूरी पर जाने के बाद भूमि को टच करेंगी और टच करके यहाँ पर भी झकड़ा जड़ों का निर्माण कर देंगी और एक नया पौधा बन जाएगा। जो काम अभी ये भूमि के ऊपर कर रहा था वही काम ये भूमि के नीचे कर रहे हैं। ये है भूमि, ये है उनकी जड़ें और ये है नए नए पौधे। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को हम अंतः भूअस्तारी या सकर कहते हैं। ये भी तने का एक विशेष मॉडिफिकेशन है।
और इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन होता है ये पुदीना में, गुलदाउदी में, केला में, अनानास में पाया जाता है और ये पौधे ऐसे ही विकसित होते हैं और ऐसे ही अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अब हम स्टडी करते हैं तने के मॉडिफिकेशन का जो तीसरा प्रकार था, स्टेम एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, यानी तने के वायवीय रूपांतरण की बात करेंगे हम। ये रूपांतरण ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है तना प्रतान, जिसको हम स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। दूसरा है कांटे, जिसको हम थॉर्न्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्णाभ स्तंभ, जिसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्णाभ पर्व, जिसको हम क्लेडोड बोलते हैं। और लास्ट है पत्र प्रकलिका, जिसको हम बल्बिल बोलते हैं। इन 5 में से ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो हर कॉम्पिटिशन्स में और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं तना प्रतान, जिसको हम स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। आपने अंगूर देखा होगा, तो अंगूर या जो बेल है, ऐसे जो भी पौधे होते हैं, इन पौधों में तने के पास से, मान लीजिए अंगूर है, इसके तने के पास से कुछ ऐसे ऐंठे गुच्छे जैसे, तार जैसे कुछ संरचनाएं निकलती हैं, जिनको हम टेंड्रिल यानी हिंदी में प्रतान कहते हैं। और ये किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे दीवार या ऐसे सहारों से जाकर अपने आप को लिपेट लेती हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। ऐसा अंगूर में आपने स्पेशली देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रकार के रूपांतरण को ही हम स्टेम टेंड्रिल या तना प्रतान कहते हैं। नंबर 2 डिस्कस करते हैं कांटे, जिसको हम थॉर्न्स बोलते हैं। कांटों को आप सभी ने देखा होगा, विभिन्न पौधों में विभिन्न आकार के कांटे होते हैं। ये नीचे हल्का सा चौड़े होते हैं और नोक पर एकदम नुकीले होते हैं। ये कांटे तने का ही एक रूपांतरण है जो पौधे को अन्य जीवों से रक्षा भी करते हैं, साथ ही पौधों में जल की हानि को संभालते हैं, जल के कमी को बैलेंस करते हैं और सूरज से होने वाली वाष्पोत्सर्जन क्रिया को भी कुछ हद तक नियंत्रित करते हैं। कांटे ज़्यादातर रेगिस्तानी पौधों में पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जल की कमी को बैलेंस करते हैं। जैसे फूल में आपने गुलाब देखा होगा, गुलदाउदी देखी होगी, इन सब में कांटे होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पर्णाभ स्तंभ, जिसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। शब्द पे ध्यान दिए, पर्णाभ पत्ती जैसा, स्तंभ माने तना, यानी कि ये ऐसे तने होते हैं जो मॉडिफाई होकर के पत्ती जैसे चपटे, गूदेदार और हरे रंग के हो जाते हैं, जिससे हरे रंग के कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इन पर पर्व व पर्व संधियाँ होती हैं, जिनसे नए फूल और पौधे निकलते हैं। साथ ही ये जल के संवहन को मेंटेन करती हैं। इनकी सतह चिकनी होती है, जो पानी के वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती है। और ऐसे पौधे और इस प्रकार का रूपांतरण सिर्फ मरुस्थलीय पौधों में, रेगिस्तानी पौधों में पाया जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको आप सभी ने देखा है, और वो है नागफनी। नागफनी में जो पत्ती जैसी चपटी संरचनाएं आपको दिखती हैं, वो पत्ती नहीं है, वो तना है, और उसी को हम पर्णाभ स्तंभ यानी फाइलोक्लेड कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं पर्णाभ पर्व की। तो कुछ पौधों के तने से जो पार्श्व हिस्सा होता है, जहाँ पर पर्व होते हैं, नोड्स होते हैं, वहाँ से कुछ पतली पतली चपटी संरचनाएं निकलती हैं। इन्हीं पतली और चपटी संरचनाओं को हम पर्णाभ पर्व कहते हैं। ऐसा आपने सतावर में देखा होगा। सतावर एक ऐसा पौधा है जिसका हम मसाला के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं देखा है, देख लीजिएगा। लास्ट डिस्कस करते हैं पत्र प्रकलिका की, जिसका नाम है बुलबिल या बल्बिल। पत्र प्रकलिका यानी किसी कली का रूपांतरण होती है। ये कली पौधे की जो मात्र पौधा होता है उससे अलग हो जाती हैं और उससे अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं और गिर करके नए पौधे को जन्म देती हैं। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जो जिमीकंद नाम के पौधे में आपने देखा होगा और पाया भी जाता है। तो इस प्रकार से तने का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स आपको शायद समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में उसकी क्वेरी मुझसे ज़रूर लीजिए और अपने प्यार और दुलार को ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।